Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. I What am about fine. you? What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को ग्रामर के अंतर्गत निबंध लेखन पढ़ना है ना? ऐसे राइटिंग, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, आप लोग पिछली क्लासेस में भी निबंध पढ़ते आए हो, तो निबंध किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना ही निबंध लेखन कहलाता है। अच्छे निबंध के लिए हमें कई बातों पे ध्यान देना होता है। निबंध का विषय चाहे जो हो, किसी भी विषय पर हम निबंध लिखे जा सकते हैं, है ना? निबंध चाहे जो भी टॉपिक ले, उस पर हम निबंध लिख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है जिन चीज़ों का उस पर। हाँ, देखते हैं। पहले हम निबंध के जो पूरा निबंध लिखा जाता है उसके हम 3 अंग मानते हैं। पहला अंग होता है उसका प्रस्तावना, जहां से हम निबंध की शुरुआत करते हैं, है ना? यह निबंध का प्रारंभ Yes, होता है। ma'am. इसमें हम निबंध के विषय, हम किस विषय का निबंध लिख रहे हैं उसका परिचय देते हुए हम उसके मेन टॉपिक पे पहुंचाते हैं, उसके बारे में बताते हुए, और फिर बाद में उसी टॉपिक को गंभीरता पूर्वक अलग अलग पक्ष जो के माध्यम से जो है विचार करना प्रारंभ करते हैं। यानी इसमें हम शॉर्टकट में बताते हैं कि हमें किस विषय में निबंध लिखना है, कैसे क्या होगा, उसका मतलब प्रारूप हम बताते हैं प्रस्तावना में। दूसरा होता है मुख्य भाग। प्रस्तावना के बाद हम निबंध के मुख्य भाग पर आते हैं, जहां हम विषय के सभी पहलुओं पर सोच समझकर विचार व्यक्त करते हैं। यानी जो भी टॉपिक होता है, मतलब जिस पे निबंध हम लिखते हैं, उसके जो है पहलू क्या क्या है, उस पे हम सोच समझकर विचार करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो जब भी हम कोई निबंध लिख रहे हो तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, यह कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने विचारों को रख सके। जैसे अगर गाय विषय पर निबंध बच्चे लिख रहे हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, गाय की एक सींग होती है, गाय की एक पूंछ होती है, गाय बार बार उसी चीज को ना दोहराकर, हाँ, उसी चीज को मुझे, गाय एक पालतू पशु है, इसके 4 पैर, 2 सींग, एक लंबी पूंछ होती है, हमें दूध देती है। तो हमने इसको थोड़े में कह दिया ना। Yes, तो ऐसे ही निबंध जो भी लिखा जाए वो हम उसको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को प्रकट करें। इस पे हमें मुख्य भाग में ध्यान देना है, जो है निबंध का मुख्य भाग होता है। प्रस्तावना। अमन क्या कर रहे हैं बेटा? अमन बेटा, वीडियो मेरी बंद है, आप लोगों की नहीं। आप लोग को हम देख रहे हैं। मेरा वीडियो खराब है, मुझे आप लोग नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप लोगों का हम देख रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हो। yes, ma'am. तो मुख्य भाग में ही निबंध का पूरा टॉपिक होता है, ठीक है? तो वहाँ हमें वर्णन करते समय हमें यह ध्यान देना कि हम थोड़े शब्दों में अधिक विचारों को व्यक्त करें, अर्थात गागर में सागर भरे, है ना? मुहावरा यहाँ उपयुक्त हो रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब अंतिम पॉइंट होता है उपसंहार, यानी उसको हम इंड कर रहे हैं। इंड करते समय भी हमें ध्यान देना है, यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें हम अपने विषय की समाप्ति पर इस प्रकार करते हैं कि पढ़ने वालों के दिल में हमारी बातों का निष्कर्ष एक अमिट छाप छोड़ जाए, है ना? बहुत ही अच्छे ढंग से हम इंड कर देते हैं और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, ताकि जो पढ़ने वाला हो वह हमारी बातों को ध्यान से में रखे, उसके हृदय में हमारी बातों का प्रभाव पड़े। इस तरह के वाक्य हम प्रयोग करते हैं। Yes, ma'am. उपसंहार में कभी कभी उपसंहार करते समय हम कोई कोटेशन डाल देते हैं, वो अभी लोग जल्दी नहीं भूल पाते हैं, है ना? तो ऐसी उपसंहार की भाषा जो है, Yes, ma'am. सारगर्भित होनी चाहिए। चलिए
अब यहाँ पर आपके टॉपिक में Yes, ma'am. निबंध दिया गया है, आप लोग इस निबंध को पढ़े भी हैं। मेरा प्यारा भारत, मैम मैम हम मैम पढ़े। मैम अभिनय कुमार पढ़ेंगे, अभिनय कुमार पांडे। मैम 15 दिन बुक रखी हो बेटा, अभिनय कुमार पांडे। हाँ यस मैम हाँ, चलिए शुरू कीजिए। आप कभी कभी दिखाई देते हो ईद की चांद की तरह। मैम इनका चांद बन जाती है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई में, बोलचाल में जो है कहावतों का, मुहावरों का, है ना, प्रयोग करते हुए यस मैम बात यस करेंगे। मैम ठीक मैं है, ईद का चांद ये याद हो गए थे हाँ। मतलब तो लेकिन ये नहीं कि उल्टा बोल दो। जो व्यक्ति आपको रोज रोज दिख रहा है उसको कह दो तो आज तुम तो ईद का चांद हो, तो यहाँ आपका मुहावरा उल्टा पड़ जाएगा। जो व्यक्ति बहुत दिन बाद आपको दिखाई दी उसको कहो कि अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए, इतने दिन कहाँ थे। यस मैम चलिए Yes, अभिनय। ma'am. यस मैम चलिए पढ़िए, बुक है आपके पास, ग्रामर की बुक है? हाँ मैम नो नो अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था ना। चलिए विकास, मैम हम पढ़े। सबको मौका देना चाहिए। विकास यस मैम। यस मैम मैम चलिए पढ़िए मैम बेटा। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे भारत ने बेटा मेरा प्यारा देश अंग्रेजी शासन कहाँ है? यही है। मैम मेरा प्यारा मैम मेरा प्यारा देश मैम नहीं है। नो स्वतंत्रता दिवस मैम 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। अच्छा चलिए, मेरा प्यारा दिवस है मैम स्वतंत्रता दिवस है। अच्छा चलिए, अब विकास के बुक में जो हो वही पढ़ेंगे। विकास यस मैम ये आप अपनी बुक में उस लाइन को देखिए। यस मैम। मैम 15 अगस्त सन 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से मुक्त पाई और स्वतंत्रता की सांस ली। तब से प्रत्येक वर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों के संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें इस दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए तथा इसके लिए बलिदान करने वाले देशभक्तों को श्रद्धांजलि प्राप्त करने के लिए हम इस गौरवपूर्ण दिन को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का पर्व राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इस दिन प्रातः काल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडारोहण फहराते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है तथा तीनों सेनाओं को सेनाओं की टुकड़ियां तिरंगे ध्वज में सलामी देती है। इस अवसर पर देश स्वदेश के जाने-माने लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं और प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं। यह भाषण टीवी चैनल व रेडियो द्वारा देश भर में प्रसारित किया जाता है। इस दिन देश के दूसरे भागों और राज्यों में राजधानियों में भी तरह कार्यक्रम होते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराता है
राष्ट्रीय गान गाया जाता है और ध्वज को सलामी दी जाती है। इस अवसर पर अनेक शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ऐसे संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो हमारे भीतर देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना जगाती है। स्वतंत्रता दिवस या प्रेरणा देती है कि हम राष्ट्रहित अपने निजी स्वार्थ और हित से अधिक महत्व दे तथा राष्ट्र को कमजोर करने वाले कोई कार्य ना करें। बेटा, ये आपका स्वतंत्रता दिवस तो निबंध था। अगला निबंध आप में क्या है? दीपावली। मैम दीपावली। दीपावली मैम मेरे में दीपावली मैम मेरा प्यारा दिवस पर सुना है। अच्छा, प्रकाश, चलिए बेटा आप शुरू कीजिए। मैम हिंदुओं के सभी त्योहारों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। हमारे देश में कदाचित दीपावली जैसे अद्भुत और सुंदर कोई दूसरा पर्व नहीं है। यह त्योहार कार्तिक को मनाया जाता है। इस दिन अमावस्या का घोर अंधकार धरती को ढक लेता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करके उसके धन संपत्ति और वैभव की याचना करते हैं ताकि सारा संसार व हमारा परिवार सुख संपन्नता से जगमगा उठे। लोग अपने घरों की साफ सफाई के घरों में, चौराहे पर, सार्वजनिक स्थलों पर दीपक जलाते हैं ताकि सब जगहों पर प्रकाश जगमा उठे। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी खुशियों को दूसरे में बांटकर सुख का अनुभव करते हैं। सभी लोग अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों और संबंधियों में फल, मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासी ने उनके स्वागत के नगर के घर घर को दीपक से सजाया। फूल मालाओं से भगवान राम का स्वागत किया था। अभी से उनकी स्मृति में सारा देश घर घर दीपक जलाकर प्रसन्नता और उल्लास प्रकट करता है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने इसी दिन किया था। इस प्रकार वह पर्व सभी धर्म और संप्रदायों के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। दीपावली के दिन बच्चे खूब पटाखे फोड़ते हैं। लोग शराब पीकर और जुआ खेलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं, जबकि वह बिल्कुल गलत है। हमें आपसी में सदैव और मिलजुल कर इस त्योहार का मनाना चाहिए। यह प्रण लेना चाहिए। आधुनिक युग के आतंकवादी रावण से कम नहीं। हमें उसे देश हर हाल में खदेड़ना है। इस आधुनिक युग के आतंकवादी रावण से
कम नहीं है, उसे कम नहीं। हर हाल में खदेड़ना है ना। यस मैम। ये 2 ही निबंध आप लोगों के चैप्टर में है, और भी कोई है? मैम केवल 2 ही है। हमारे में 2 ही है। पुराने बुक में 3 था। मैम इसमें देखिए कई पॉइंट दिए गए हैं निबंध लिखने के लिए आप लोगों को। एक चीज आप लोगों में पैसेज हाँ मैम है मैम, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हम वर्षा ऋतु थीम है। दिया गया है। बीच बीच में आपको जो है दिया गया ताकि आप इस पॉइंट को पकड़ते हुए अपनी निबंध को आगे लिखते रहे, है ना। निबंध लिखने में बहुत सहयोग दिया गया। वर्षा ऋतु का आगमन आप यहाँ दिखाएंगे कि वर्षा ऋतु का आगमन किस महीने से होता है, कैसे शुरुआत होती है ना, किस प्रकार से हम इसका जो है स्वागत करते हैं, है ना। लोग वर्षा ऋतु से पहले धरती कैसे प्यासी रहती है, वर्षा ऋतु आते ही धरती किस प्रकार से अपनी प्यास बुझने लगती है, ये सब को हम इसमें लिखेंगे। आनंद की ऋतु फिर दूसरा समझा पॉइंट दे दिया गया है। आनंद की ऋतु इसमें हम यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु बहुत ही आनंददायक ऋतु होती है। यह ऋतु सभी को आनंदित करने वाली होती है। यहाँ तक धरती है, पशु पक्षी किसान सभी लोगों को तो जल की आवश्यकता होती है। यस मैम। सभी लोग वर्षा ऋतु का यस मैम। खुश होते हैं। मैम जब बारिश होता है तो मैम बादल गरजते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं बारिश में जाकर। हाँ मैम बच्चे क्या करते हैं बारिश में नहाते हैं मैम नहाते हैं, मैम खेलते हैं, नाव और बनाकर किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इसको दिखाना होगा कि बच्चे इस ऋतु में बहुत खुश होते हैं। वर्षा ऋतु में नहाना चारों ओर अच्छा लगता है। खुशी का माहौल होता है। हाँ वर्षा ऋतु में बच्चे कागज की नाव बना के और अगर पानी मैम कागज नाव बनाकर मैम पानी में छोड़ते हैं, मैम उसका आनंद लेते हैं। नहाना बच्चों को अच्छा लगता है। और कीचड़ में बच्चे खेलते हैं, नहाते हैं। मैं बारिश मैम बारिश के दिया गया को मैम बच्चे और पकड़ा मैम गिर भी जाते हैं। यानी वर्षा ऋतु के पानी बरसने के बाद चारों ओर का वातावरण मैम बहुत ही साफ और मैम जाता है। होता है। अगर बादल काले छाए जाते हैं, बादल काले छाए जाते हैं। बाढ़ आ सकता है और मैम आसमान में इंद्रधनुष निकलता है। आप चलिए बेटा सभी लोग हमारे आवाज में मिला रहे हो तो इसका मतलब आप लोग लिख सकते हो, है ना। तो कैसे लिखें? यस मैम हम लिख सकते हैं। हाँ तो चलिए अमन आप शुरुआत करेंगे, कैसे लिखेंगे आप? चलिए मैम वर्षा ऋतु मई से जुलाई तक होता है। हम सभी बच्चे इस दिन नाव बनाकर पानी में तैराते हैं और आनंद लेते हैं। बहुत से बच्चे कीचड़ में भी खेलते हैं। इस आनंद की ऋतु में सभी बच्चे आपस में खेलते हैं और मोर बादल गरजने लगते हैं और मोर डांस नाचने लगते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल होता है और सभी लोग खुश होते हैं। किसानों के खेतों की भी सिंचाई हो जाती है और फल फूल उगने शुरू हो जाते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल रहता है। अगर लेकिन ज्यादा वर्षा होने से खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं ज्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आ सकता है, जिसके कारण फसलें और सभी के घर और जितने भी सब लोग मेहनत करके चीजें जुटाए थे वो सब चला जा सकता है। इसलिए सभी चीजें ना ज्यादा कम अच्छी होती है और ना ज्यादा। अगर कहीं बारिश कम होगा तो फसल नहीं उगेगा, अगर कहीं बारिश ज्यादा होगा तो फसल ही बह जाएगा। इसलिए सभी चीजें मीडियम में होनी चाहिए, ना ज्यादा कम और ना ज्यादा। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग वर्षा ऋतु में ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको हानि हो, क्योंकि वर्षा ऋतु में हर जगह कीचड़ होता है जिससे फिसल कर आपके पैर भी टूट सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा यस अमन
अनुप्रिया, अब आप बताएंगी वसंत पे मैम अपने छतरी लेके विचार। चलो। मैम जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं मैम, और बच्चे बच्चे नाव कागज की नाव बनाकर तैराते हैं, और बहुत बहुत से लोग अपने छतों पर और बाहर जाकर बारिश में नहाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वर्षा ऋतु बहुत ही आनंदित ऋतु है। बच्चों को यह ऋतु बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। चारों ओर का वातावरण बहुत साफ लगता है, पर बहुत सी जगह पर कीचड़ होने की वजह से हमें डर रहता है कि कहीं हम गिर न जाएं। अधिक वर्षा का प्रभाव होता है कि कहीं जगह पे बाढ़ भी आ जाते हैं और कहीं जगह पे बहुत सारे पानी भर जाते हैं, जिससे घरों के बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, दूसरा टॉपिक क्या है आप लोगों में? मैम समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग। देखिए, इसमें भी पॉइंट दिया गया है, पॉइंट को ध्यान रखते हुए निबंध को लिखना है। चलिए सौरभ कनौजी, आप बताएंगे मैम पॉइंट को ध्यान रखते हुए। मैम मैम समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है मैम, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें समय से कार्य करना चाहिए, क्योंकि समय से काम न करने पर हमें समय से ना काम करने पर हम पछताएंगे और फिर समय लौट कर वापस आना संभव है मैम। इसलिए हमें समय से कार्य करना चाहिए और मैम हमें समय का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई कार्य समय से नहीं करेंगे तो वह मेरा कार्य छूट जाएगा और वह समय फिर बार बार नहीं आता। इसीलिए हमें कार्य को बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए और समय के साथ रहना चाहिए। हाँ चलिए बेटा। मैम हम सुने। अनिल मैम यस मैम। समय अत्यधिक मूल्यवान है या किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय धन से भी ज्यादा कीमत है, क्योंकि धन खर्च हो जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीतता हुआ समय वापस नहीं लौट कर आता। जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता और ना ही वो अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है तो वह अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। हमें हमेशा समय का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समय से अपना करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समय के साथ स्कूल जाते हैं, घर आते हैं और समय के साथ खाना खाते हैं, ताकि हम लोग समय से अपना कार्य कर सकें। मैम हम सुनाए। और भी कोई टॉपिक है? मैम एक बार हम मैम खत्म है। मैम हम सुनाए। मैम अभी 6 और है मैम, 6 टॉपिक और है। मैम नहीं है वो है। चुकी उनको नहीं सुना। निम्न विषयों पर लगभग 200 शब्दों का निबंध। यस मैम है भी। मैम वो नहीं, जो यहाँ पर वो लाइनिंग है, मतलब दो के बाद मैम वाला नहीं है तो लिखने को दिया गया। मैम वो वाला नहीं है। नहीं। तो चलिए सावित्री, आप समय के महत्व को बताएंगी सावित्री। हमें समय का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें नहीं अपना करना काम चाहिए। समय को बर्बाद करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपना काम हर समय पर करना चाहिए। जैसे हम स्कूल अपना काम समय पर करना चाहिए, नहीं तो हम अपने
अगर हम समय पर कार्य नहीं करेंगे तो हम पछताएंगे। हमें समय लौट कर कभी आता नहीं है। हमें समय का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। इतना ही लिखोगी आप तो 4 लाइन नहीं बोल पाई हो। सभी लोग वीडियो मैम, हम ऑन सुनाएं? किए हैं, वीडियो ऑन रखिए। निहारिका, हम ऑन है। सत्य, मैम ऑन है। मैम, हम सुनाएं? ऑन रखिए वीडियो। ये कौन सा तरीका है? मैम, निहारिका, आप हम बताइए सुनाएं? समाज के महत्व के बारे में। निहारिका, वीडियो ऑन कीजिए। जान जान के वीडियो बंद कर लेते हैं लोग। चलिए तनिष्का, आप ही बताइए। मैम बताएं? मैम, काल करेसु आज करेसु अब पर में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बहुत संत अच्छा, कबीर बहुत ने अच्छा। हाँ, चलिए। अपने उपयुक्त दोहे में समय के महत्व को बताया है। इस संसार में अनेक वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु समय का एक पल भी बढ़ पाना असंभव है। एक बार जो समय बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है और किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए तथा उसके एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी समय के महत्व को नहीं समझा, इसका आदर तथा सदुपयोग नहीं किया, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाया और उसे असफलता की हाथ लगी। अनेक वैज्ञानिक विभिन्न आश्चर्यजनक तथा महत्वपूर्ण आविष्कार करने में इसलिए सफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने समय के महत्व को समझा तथा समय के एक एक क्षण का उपयोग किया। विद्यार्थियों के लिए तो समय पालन का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन में आलस्य को त्याग कर अपना प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर करता है तथा समय पालन की आदत डाल लेते हैं, वे जीवन में सदैव उन्नति करते हैं। सफलता ऐसी ही व्यक्तियों का वर्णन करती है जो समय का सदुपयोग करते हों। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या की समय सारिणी बना लें और किसी भी सुनहरे अवसर को हाथ से न जाने दें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो समय को नष्ट करता है, समय भी उसे नहीं छोड़ता और नष्ट कर देता है। समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है तथा उन्नति का सोपान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने सुनाया समय के महत्व के बारे में। ठीक है, अभी तो आपका पेज में कंप्लीट करना है, तो एक पेज आज कंप्लीट करेंगे, एक कल भी करके भेजेंगे। ठीक है, आ रही है समझ में? यस मैम। हाँ, एक पेज Yes, का ma'am. कल होमवर्क भेजेंगे आप लोग समय के महत्व का। अब Ma'am, पहला जो है वर्षा ऋतु का आगमन का, इसको आज भेजेंगे। 2 दिन का हो गया। बाकी Ma'am, और जो दिया गया है विषय पे निबंध, इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में समय निकाल के राइट करते रहेंगे, क्योंकि जितना राइट किए रहोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ा रहेगा। बाद में इसी को राइटिंग में लिख लिख कर भेजना आप लोग। ठीक है, जब आप Yes, ma'am. लोग ये Yes, ma'am. हम बताएं? लोगों को करना रहेगा। मैम बताएं? हाँ बेटा, तो राइटिंग में सारे हम समय निबंध को को जितना है, सारे निबंध को राइट करना रहेगा आपको। ठीक है, मैम, रक्षा बंधन तो मैम बुक में है, मैम उसको न लिखिए। हाँ देखिए, इसमें हमारा विद्यालय तो कोई कठिन ही नहीं है, इसको तो आप लोग कर सकते हो। रक्षाबंधन आप लोग बराबर करते रहे हो, है ना? कौन कौन सा टॉपिक है? पहल भी बारी बोलिए। करते रहे। मैम, भारत की दर्शनीय स्थल सूर्य दर्शनीय स्थल, इसको भी मैम, लिख सकते हो। दुर्घटना का वर्णन। देखिए, क्लास 3rd 4th में आप लोगों ने कई स्थानों के बारे में पढ़ा है ना, भारत के जो भी स्थल हैं उन सब कर सकते हो। और दूसरा सूर्योदय का दृश्य है। यस मैम, बहुत सुंदर होता है, भौरे गाने लगते हैं। यस मैम। तो ये सूर्योदय के दृश्य पे कौन बोल सकता है? आकांक्षा, आप बोलिए। आप कुछ नहीं बोली हो।
आकांक्षा यस मैम। बोलिए। सूर्योदय मैम एयरटेल। मैम एयरटेल। मैम आकांक्षा को बोले दीजिए बेटा। मैम एयरटेल। मैम बसंत पंचमी बताइए सूर्योदय के दृश्य पे। मैम हम बताएं? मैम मैम एयरटेल। हम बताएं? नहीं समझ में आ रहा ना आकांक्षा के। चलिए अमन आप हिंट दीजिए, आप बताइए। लिखना तो हर विषय पे आप लोगों को नहीं बनता है। इसको आप लोग राइटिंग की नोटबुक पे राइट करके रखे रहेंगे, जब स्कूल ओपन होगा तो सारा चेक होगा, ठीक है? मैम हम तो मैम फेयर की नोटबुक में लिखेंगे। हाँ उस पे लिखो। मैम हमारा भी बाद में राइटिंग करके लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। चलिए आप बताइए सूर्योदय Yes, का एक दृश्य। मैम सूर्य उदय का दृश्य बहुत सुंदर होता है। इस दृश्य को बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि अब आज के जमाने के लोग आलस में डूबे हुए हैं। वो रात को देर तक मोबाइल देखते हैं और फिर मोबाइल को रखकर सो जाते हैं, जिससे कारण वो सुबह जल्दी नहीं जग पाते और इस सूर्य उदय के दृश्य को खो देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय में इतनी अच्छी हवा बहती है, जो अगर कहीं शरीर में प्रतिदिन लगती रहे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और एक किरण जो कि सूर्य उदय से आती है, ऐसा माना जाता है कि जो भी सूर्य उदय को देखता है उसके आंखों की रोशनी बढ़ती है और साथ ही उनका दिमाग भी तेज होता है। इसलिए मैं रोज सुबह 5 बजे जगकर सूर्योदय के इस सुंदर दृश्य को देखता हूँ। इस समय सच में कोई अमन एक मिनट। यस हाँ बेटा मैम। आप सुबह उठ के देखते यस मैम। यस हाँ यस मैम। सुबह जब यस मैम मैम 5 बजे सूर्योदय होता है बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए। आप लोग सूर्योदय यस मैम। से पहले उठ जाया कीजिए और फ्रेश होके, जब सूर्य का उदय होता है लाल लाल होता, उस समय उसकी किरणें बहुत ही हल्की होती है ना, आप उसको आंखों से देख सकते हो। लाल आंखों मैम। भी नहीं है, Yes, ma'am. वो आंखों Yes, की ma'am. रोशनी को बढ़ाती है ना सूर्योदय का दृश्य। और फिर जो भी Yes, ma'am. हमें बाहर खड़े होकर देखिए, सूर्य Yes, नमस्कार प्राणायाम किया जाता है ना, इसीलिए किया जाता है। वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। सूर्योदय के दृश्य को हम देखते हैं, हमारी आंखों की जोत बढ़ती है और फिर जो हम हवा लगती है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। तो जरूर आप लोग प्रयास कीजिए सुबह उठने का, सुबह उठ के सूर्योदय का दृश्य देखने का। हम भी देखते हैं। Yes, ma'am. हाँ दरवाजा खोल देते हैं सूर्योदय। जितने भी सफलता वाले व्यक्ति छानबीन वे रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य के इस सुंदर दृश्य को देखते थे। इसलिए मैं भी उनके जैसा सफलता पूर्वक व्यक्ति बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं भी होता है चिड़िया चींची करती रहती है, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। मैम इनकी आवाज कट गई। बहती है उस समय, है ना, सूर्यो प्रातःकालीन और बाग में चहचहाट। बहुत सारे ओस हाँ। की बूंदें गिरी होती हैं जो हीरे की तरह लगते हैं। देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। यस मैम। मैं चला गया हूँ और वहां से मैं इन सभी सुंदर दृश्य को देखता हूँ और ऐसा करने से मुझको दिन भर आलस नहीं आता। मैं जिस भी कार्य को करता हूँ मन पूर्वक कर पाता हूँ, क्योंकि मैं रोज। बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अमन जल्दी उठ के अब इस सूर्य कुछ अमन क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है अमन। चलिए बेटा। यस मैम। तो सूर्योदय के दृश्य का वर्णन अमन ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। आप लोग भी इसका वर्णन करेंगे बढ़िया से। और अब आप लोग भी सूर्य का उदय होता हुआ सूर्य को देखने की प्रयास करेंगे रोज प्रातः काल उठ के। यहाँ हमारे यहाँ तो देर में सूर्य आता है। और सूर्योदय सबसे पहले हमारे देश में कहाँ दिखाई देता है? उगते सूरज की धरा किसको कहते हैं?
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का नाम ही अरुणाचल। क्या है? अरुणाचल यानी अरुण, सूर्य को कहते हैं ना, यस अरुणाचल मैम। सूर्य का उदय होने का आंचल, अरुणाचल अरुणाचल। ठीक है, इस तरह से और भी आपका है मीठी बाड़ी बोलिए टॉपिक है। यहाँ पे मीठी बाड़ी के महत्व के बारे में आपको समझाना रहेगा। और ताजमहल, तो ताजमहल नहीं है देखा है, मतलब मैम, नहीं मीठी बाड़ी नहीं है। अगर न जानते होंगे मीठी बाड़ी नहीं है। कि आप लोग लिखेंगे किसने बनवाया था, किसके मैम। यहाँ बनाया गया, कैसे उसका ऐतिहासिक स्मारक है, वो बहुत ही सुंदर है ना। लोग वहाँ पर्यटन देखने के लिए आते हैं, दूर के देशों से भी, बाहरी देशों से भी लोग आते हैं वहाँ, है ना। तो सारे चीजों का वर्णन आप बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, और एक है यदि मैं परी बन जाऊं, तो कल्पना करके लिखना है ना। परियों की किस्सा कहानी आप लोग सुनते आए हो, तो कल्पना करके लिखो कि अगर मैं परी बन जाऊं तो क्या होगा। तो ये सारे टॉपिक है जो आप सोचोगे तो लिख सकते हो। ठीक है, यस मैम। हम लिख लेंगे मैम, तो दिन में। उसके बाद अगले सेशन में आप लोगों का अगला चैप्टर होगा। ठीक है, अब कितना चैप्टर बचा है? मैम एक ही चैप्टर तो बचा है। मैम एक ही है। उसके बाद तो अभ्यास प्रश्न पत्र है ना। यस मैम। तो अभ्यास प्रश्न नकलची बंदर है। अभ्यास प्रश्न पत्र आप लोग नहीं करोगे, अभ्यास प्रश्न पत्र स्कूल खुलेगा तब करोगे। ऐसे ही निबंध हम देखेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलिए बेटा, तो सेशन का समय भी समाप्त हो गया है। ठीक है, यस मैम। सेशन का समय समाप्त हो गया है, आप सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।